हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। अब ये चैप्टर, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। ठीक, एक हल्का इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर के बारे में देख लिया था कि मैटर क्या होता है, कैसे बनता है, ये हमने देख लिया था। उसको एक बार रिवाइज करेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, क्या होता है पदार्थ। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है प्लस स्थान घेरती है। स्थान घेरती है, या हम कह सकते हैं जिसका क्या होता है, आयतन होता है। स्थान घेरती है। उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है, यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब जैसे कि हम जानते हैं हर एक चीज, जैसे कि आप अपनी सराउंडिंग में देखिए, यानी कि अपने आसपास देखिए, तो आपको टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, डस्टबिन, डस्टर, बॉक्स, बुक्स, इतनी सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। यहाँ तक कि आप खुद भी क्या है, एक मैटर है, यानी कि एक पदार्थ है, क्योंकि आपका क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, आपका मास है, आपका कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। ठीक, और दूसरी चीज, आप स्थान घेर रहे हो, आपका एक क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक, इसीलिए आप सभी भी क्या है, एक पदार्थ है, मैटर है। अब जैसे कि हमने मैटर के कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे, जैसे कि वायु, जल, ठीक है, पेपर, कोई पेपर है, टेबल, और जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जितने भी सजीव निर्जीव जो भी चीजें हैं हमारी, वो सारी ही क्या है, हमारे मैटर होती है। अब दूसरी बात ये आती है, अब ये जो मैटर है ये बनता किससे है। अब ये जो पदार्थ है, जैसे कि हम सब भी हैं, हम सब भी पदार्थ हैं, हम सब बने हुए किससे हैं, किससे बनते हैं। देखो ये किससे बनते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखेंगे कि जो पदार्थ है किससे बने हुए थे, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। किससे बनते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के। ठीक, हम कह रहे हैं कि जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर के हमारे जो है मैटर बनता है। अभी जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। यानी कि हम परमाणु कहते हैं, परमाणु या अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, चलिए, तो तीन चीजें क्लियर हुई कि सबसे पहले क्लियर हुआ कि मैटर किसे कहते हैं, जिसका भी द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, और जो जगह घेरती है, वो सारी चीजें क्या हो गई, हमारी मैटर हो गई। ठीक, मैटर की परिभाषा समझ में आ गई। अब ये बनते किससे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु ठीक, परमाणु और अणु से मिलकर के, परमाणु और अणु से मिलकर के ये हमारे बने हुए होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब दूसरी चीज ये आ गई, ये जो परमाणु और अणु है, यानी कि ये जो एटम्स और ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं, छोटे कण होते हैं। ठीक, कैसे छोटे कण, छोटे कण होते हैं। अब यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। कैसे हुए बने हुए होते हैं, छोटे कणों से, यानी कि जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर के हमारे क्या बने हुए होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग कैसे बनती है,
जब हम छोटी-छोटी ईंटों को इकट्ठा करते हैं, तो धीरे-धीरे करके दीवारें दीवारें बनती हैं और फिर हमारा घर तैयार होता है या कोई बिल्डिंग हम कहते हैं कि वो तैयार होता है एक छोटी-सी ईंट से, ठीक? वैसे ही कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जो है वो कैसे बनता है? छोटे-छोटे कणों से। अब वो छोटे-छोटे कण कौन हैं? हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनसे मिल कर के क्या बना है? हमारा मैटर बना हुआ है, ठीक? अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना? हमारा जो मानव शरीर है, वो भी हम कह रहे हैं कि छोटे-छोटे एटम्स यानी कि छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे-छोटे कण हैं, उनसे मिल कर के बना है, ठीक? अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी ये स्किन है, ये कैसे बनी है? देखो, हमने क्या पढ़ा है? जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं कि एक सेल है, छोटा-सा सेल है, सेल से हमारी बॉडी बनी है। कैसे? सेल से क्या बनता है? सेल जो है मिल करके छोटे-छोटे सेल्स जो है मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है? टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? हमारे अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको बनाते हैं, ठीक है? ऑर्गेनल्स और ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी को तैयार करते हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी बनी हुई है। वैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ, चाहे हम हो या कोई भी पदार्थ हो, वो कैसे बना है? छोटे-छोटे कणों से मिल करके बना है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है। अब ये टाइनी पार्टिकल्स क्या हैं? ये टाइनी पार्टिकल्स हैं हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। इस चैप्टर में हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स यानी कि छोटे कण हम यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब दूसरी चीज आती है कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, वर्गीकरण कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज ये तो हम समझ गए कि मैटर क्या होता है, ठीक? क्या होता है? जो जगह घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। दूसरी चीज, ये बना हुआ कैसे होते हैं? छोटे छोटे कणों से बना मिल करके बना हुआ है, यानी कि जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिल करके बना हुआ है, ठीक? अब इसको वर्गीकृत कैसे करते हैं? देखो, जब हम इसको वर्गीकृत करते हैं तो पहले जो हमारे पुराने प्राचीन समय में क्या होता था कि इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया था? पंच तत्व में वर्गीकृत किया हुआ था, ठीक है? पहला हमारा धरती, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये तो पंच तत्व है। इनसे मिलकर के जो है हमारा शरीर ही नहीं, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब बने हुए हैं, ठीक? ये हम एंशिएंट टाइम में पढ़ते थे। लेकिन अब फिजिकल स्टेट को देखते हुए, यानी कि भौतिक गुण धर्म को देखते हुए, और जो भी उनका क्या है केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो रासायनिक संरचना है, उनको देखते हुए जो भी हमारा मैटर है, पदार्थ है, उसको दो तरह से हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। पहला कैसे? पहला यानी कि जो भौतिक गुण धर्म है उसके आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि भौतिक गुण धर्म के आधार पर तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम क्या करते हैं? तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं या तीन कैटेगरी में इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, ठीक? अब दूसरी चीज, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर यानी कि जो रासायनिक संरचना है उसके आधार पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, और दूसरे हमारे मिक्सचर यानी कि मिश्रण। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट के आधार पर कैसे क्लासिफाई करते हैं? ठोस, द्रव और गैस, ये तीन तरह के हमारे पास पदार्थ होते हैं, ठीक? और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर हम क्या करते हैं? हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक? यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं हमारे मिश्रण, यानी कि एक हमारे प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे हमारे हैं जो मिक्सचर्स हैं, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे ये जो शुद्ध पदार्थ है इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे तत्व और एक होते हैं हमारे यौगिक। देखो, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं,
देखो, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर शुद्ध पदार्थ, ठीक, दूसरा है हमारा मिश्रण। मिश्रण, ठीक। अब जो है शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, और क्या क्या, एक होते हैं हमारे तत्व और एक होते हैं हमारे यौगिक। मिश्रण में भी हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हमारे होमोजीनस मिक्सचर और एक होते हैं हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेट्रो, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं होमो और, बाकी इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। देखो, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कैसे कर रहे हैं हम, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि यौगिक और तत्व। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर यानी कि सामांगी मिश्रण और हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण, ठीक। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकृत इनको करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें चैप्टर में मेन क्लासिफिकेशन क्या पढ़ना है, ये फिजिकल स्टेट वाला क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। यानी कि जो फिजिकल स्टेट वाला क्लासिफिकेशन है, भौतिक गुणधर्म के हिसाब से जो है, इसकी हमें तीन अवस्थाएं पढ़नी है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ठीक। ये तीन अवस्था हमें पढ़नी है। इन तीन अवस्था में जो है इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन चीजों को हमको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब जो भी हमारा मैटर है यानी कि पदार्थ है, उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, ठीक। उससे पहले हमने पीछे क्या पढ़ा अभी तक कि मैटर क्या होता है, कैसे बनता है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनता है। दूसरी चीज, इसको जो है वर्गीकृत कैसे किया जाता है, देखो फिजिकल स्टेट के आधार पर हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक हमारे ठोस, द्रव और गैस, ठीक, तीन अवस्थाएं होती हैं। और अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें यानी कि रासायनिक संरचना की बात करें, तो रासायनिक संरचना के आधार पर भी इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं हमारे मिश्रण। अब मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक सामांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे तत्व और एक हमारे यौगिक, ठीक। अब जो है आगे पढ़ते हैं हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर की, जो भी हमारा क्या है मैटर है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, यानी कि जो उसकी भौतिक नेचर है, यानी कि भौतिक प्रकृति है वो कैसी होती है किसी भी मैटर की। अब क्या होते हैं, अब देखो जब कोई भी मैटर, हम कोई भी मैटर ले लें, देखो सॉलिड में हम मान के चलते हैं आइस। जब भी हम मैटर की बात करेंगे, तो जब हम किसी ठोस की बात करेंगे, जब भी हम किसी ठोस की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर हमेशा आइस के बारे में, आइस को अपने मस्तिष्क में लेकर के चलना है। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी द्रव के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको जल के बारे में लेकर के चलना है, ठीक। और तीसरी चीज, अगर हम किसी गैस के बारे में बात करेंगे, आपको जल वाष्प को लेकर के चलना है। वैसे तो आप कोई भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ के बारे में अपने उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों के बारे में अगर आप सोच करके चलेंगे और एक एक करके जब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे मैटर है, जो भी हमारा पदार्थ है, ठीक है, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो हम एक एक के करके पढ़ेंगे। अगर हम किसी मैटर की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब हम कह रहे हैं कि जो मैटर है, यानी कि जो भी हमारा पदार्थ है, उसके जो भी कण है वो क्या है, बहुत छोटे हैं। यानी कि वो कैसे बना है, बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। सॉरी, उससे पहले फर्स्ट वाला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब मैटर जो है किससे बना हुआ है, कण से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। पहली चीज कि मैटर किससे बना हुआ है, कण से मिलकर के बना हुआ है।
दूसरी चीज, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी कि जो भी हमारा पदार्थ है उसके जो भी कण है वो क्या है, बहुत छोटे हैं, टाइनी यानी कि बहुत ज्यादा छोटे कण हैं, ठीक। अब तीसरी चीज, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है, उनके बीच में क्या है, स्पेस होता है, यानी कि खाली जगह है उनके बीच में। हम अगर किसी भी मैटर की बात करें, जैसे हम जल की बात करें, जल भी तो हमारा एक मैटर है ना, जल भी एक पदार्थ है, तो हम कह रहे हैं कि जल जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, उनके बीच में क्या होता है, स्थान होता है। तो क्या आपने जल देखा है? अगर हम कहें एक बीकर में हम क्या ले लें, जल ले लें, ठीक है, जल ले लें। अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है, हम कह रहे हैं ये जो जल है इसके पार्टिकल्स जो है, इसके जो कण है, इनके बीच में क्या है, स्थान है, जगह होती है थोड़ा थोड़ा। तो क्या हमें जगह दिखाई दे रही है किसी प्रकार की? नहीं, ऐसे तो जगह नहीं दिखाई दे रही, तो हमने ये लाइन क्यों लिखी है? इसको अब हम क्या करेंगे, एक प्रयोग से सिद्ध करेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बीकर हमने ले लिया, इसमें हम क्या करेंगे, एक चम्मच जो है चीनी डाल देंगे, ठीक। एक चम्मच जब हम चीनी डाल देंगे, ठीक है, अभी भी इसका वॉल्यूम इतना ही है, वॉल्यूम तो इसका इतना ही है, ठीक। जब एक चम्मच चीनी डालेंगे, उसको स्पून डाल करके किसी चम्मच की सहायता से उसको पूरा उसको घोलने की कोशिश करेंगे जल के साथ, ठीक। अब थोड़ा देर बाद हम क्या देखेंगे, जो चीनी है वो जल में अच्छे से घुल गई, ठीक। अब जो है, अब हम फिर से इसका आयतन देखेंगे, इसका वॉल्यूम देखेंगे, अभी भी वॉल्यूम उतना का उतना ही है जितना पहले था, ठीक। जबकि अब तो वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए ना, इंक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हमने उसमें थोड़ा चीनी डाली, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज है उसके ऊपर हम कोई और चीज डालते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज भी तो होता है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है आयतन वैसा का वैसा ही है, वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही अभी भी है, ठीक। हम जबकि हमने एक चम्मच चीनी भी डाल दी, ठीक। इससे क्या पता चलता है कि वो जो चीनी हमने इसमें डाली है, जब हमने उसको घोला, तो जल के बीच में, जल के अंदर जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थे, जिनके बीच में क्या है, जगह थी, स्पेस था, उसमें जो है चीनी चली गई है, उस स्पेस को चीनी ने भर दिया है, इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या है, इतना का इतना ही रहा, ठीक। हम कह रहे हैं इस प्रकार से जल था, यहाँ पर देखो छोटे छोटे क्या है, स्पेस है, वॉल्यूम है, इसके अंदर जो हमने चीनी डाली, चीनी घोली, तो इनके इन स्पेस को किसने भर दिया, चीनी ने भर दिया, इसीलिए जो है वॉल्यूम उतना का उतना ही है, ठीक। जैसे हम स्पंज की बात करते हैं, स्पंज होता है ना, फोम का टुकड़ा होता है, ठीक है, स्पंज को जब हम निचोड़ते हैं, उसको वापस पानी में डालते हैं, फिर भी उतना का उतना ही रहता है ना। जब उसको निचोड़ लेते हैं फिर भी वो वापस से उसी शेप का रहता है। यानी कि जो स्पंज होता है उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, छेद होता है ना, खोखले होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। जब उसको पानी के अंदर, जब हम उसको पानी उसके ऊपर डालते हैं या उसको पानी में डुबोते हैं, तो पानी क्या करता है, उसके अंदर के स्पेस को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक। इसीलिए उसका वॉल्यूम फिक्स ही रहता है, ठीक। तो वही हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया अपनी थर्ड लाइन को। अब आगे बढ़ते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब जो मैटर यानी कि जो भी हमारे पदार्थ है, उसके जो पार्टिकल्स है, वो जो कण है, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हिलते रहते हैं, मोबाइल है, मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं बार बार, ठीक। अब कैसे हम ये बताएंगे, ये है जैसे कि हम वायु है, ठीक है, वायु भी क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट में जैसे हमारा क्या है, वायु है। अब वायु क्या हो रही है, बार बार फ्लो करती रहती है ना, फ्लो करती रहती है, उसके जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होते हैं, और क्या होते हैं, आपस में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब तीसरी, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम कैसे जान पाएंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं मैटर के पार्टिकल्स? अब जैसे कि ये हमें मार्कर है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। अब ये मार्कर जो है, इसका इतना शेप है, कैसे, इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है ना। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के आपस में जुड़े हुए हैं, और पार्टिकल्स आपस में जुड़े, इस प्रकार से हमारा ये पेन बन गया, है ना। अब वो पार्टिकल्स जो है क्या करें, अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर दे, रिपेल करना शुरू कर दे, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित ना हो करके एक दूसरे को क्या कर ले, पार्टिकल्स को दूर दूर करे, तो ये पेन का शेप ऐसा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना, शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, सारे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, शेप तो बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, है ना, शेप खराब हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्टिकल, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से क्या होता है, उनका एक फिक्स शेप बना हुआ होता है, ठीक है। सारे पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट नहीं करते, है ना, सारे पार्टिकल करते हैं, लेकिन हर पार्टिकल का एक फिक्स शेप
नहीं होता। ये भी बात है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ी, फिजिकल नेचर पढ़ा हमारे मैटर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 फिजिकल 5 फिजिकल नेचर के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इन 5 पॉइंट्स को। फिर इन 5 पॉइंट्स को अब हम एक एक करके एक्टिविटी के द्वारा सिद्ध करेंगे कि ये 5 पॉइंट कैसे जो है बिल्कुल सही हमने यहाँ पर बताए हैं। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ बनते कैसे हैं, ठीक। इनको जो है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे इनका वर्गीकरण किया जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ लिया कि जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या है ना, उसका जो भौतिक जो प्रकृति है वो कैसी है, कैसी प्रकृति होती है। तो इसके बारे में भी हमने अच्छे से देख लिया, जान लिया। यहाँ पर 5 पॉइंट थे, उनको हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया था। अब एक एक करके वो जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए उनको हम क्या करेंगे, और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं प्रयोग की सहायता से। तो पहली एक्टिविटी है हमारा, और पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम कैसे बताएंगे कि जो मैटर है वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। चलिए, हमें क्या करना है, टेक सम वाटर इन अ बीकर। इस प्रकार से एक बीकर में क्या कर लेना है, वाटर ले लेना है, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है एक बीकर में वाटर, ठीक। एक बीकर में क्या लेना है, जल ले लेना है। एंड नोट इट्स लेवल, और उसके लेवल को जो है, उसके लेवल को जो है नोट कर लेना है। यानी कि यहाँ तक अगर हमने जल लिया है तो यहाँ तक इस लेवल को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, वहां पर एक पॉइंट लगा लेना है, ठीक। चलिए, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब क्या करना है हमें यहाँ पर कुछ चीनी या नमक, दोनों में से कुछ भी एक चीज हमें क्या करनी है, इसमें डिसॉल्व करनी है, इसमें डालनी है, ठीक। द सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। अब हम क्या देखेंगे कि जो सॉल्ट हमने डाला वो क्या हो गया, इसमें डिसॉल्व तो हो गया, घुल तो गया, लेकिन जो वाटर था वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि जो नमक के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए, वो हमारे जल के पार्टिकल्स के बीच में चले गए। दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हमें क्या बताता है कि मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना, इसलिए तो उनके बीच में स्पेस भी है ना, पार्टिकल से मिलकर के बना है। अब पार्टिकल से मिलकर के बना है, थोड़ा बहुत स्पेस तो रह जाएगा, है ना। जब हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। लिक्विड पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक। और गैसेस पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, है ना। अब तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि ये पार्टिकल्स क्या है, आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक। अब ये पार्टिकल्स जो है इनमें देखो थोड़ा दूर दूर है, तो इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक। ये पार्टिकल्स और भी दूर है, सबसे ज्यादा स्पेस इनके बीच में होता है, ठीक है। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में सबसे कम होता है, ठीक। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हम दो चीजें जान गए। पहली चीज हमने क्या जान ली यहाँ पर, कि मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, कणों से मिलकर के बना हुआ है, ये तो हमने जान लिया। दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंट अभी थोड़ा देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। दूसरी चीज हम क्या जान गए इसमें, कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, कुछ ना कुछ क्या होती है, जगह खाली होती है, ठीक। चलिए, तो ये एक्टिविटी के बारे में आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज हमने मैटर के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी। अब आगे आने वाले सेशन में जो है हम ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, जो फिजिकल नेचर के बारे में हमने पढ़ा, इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक्टिविटीज़ को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है मैटर के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।